रुक्मणी पूरे घर में दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। आज घर में कीर्तन का आयोजन था तो उसी में रुक्मणी पूरी तरह से व्यस्त थी। उसकी सास रज्जो जी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती। और ननद प्रिया जो कि बस मोबाइल में ही बिजी रहती है, कहीं रील्स तो कहीं वीडियो बनाने में सारा दिन निकल जाता है। रज्जो जी उससे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के ये अवगुण दिखाई ही नहीं देते थे। या यूं कह लीजिए कि जब बहू सब काम कर रही है तो बेटी को क्यों परेशान करना। कीर्तन में रुक्मणी कभी किसी को पानी देती तो कभी किसी को चाय या शरबत, और वहीं प्रिया बस अपने मोबाइल में वीडियो बना रही थी। कीर्तन में आए लोग रुक्मणी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर रज्जो जी को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव है कि चाहे अपनी बेटी की कोई बड़ाई ना करे, पर बहू की तारीफ बहुत चुभती है। पर इससे रज्जो जी लोगों की आंखों में पट्टी तो नहीं बांध सकती थीं और ना ही उनके जुबान पर ताला लगा सकती थीं। कुछ दिनों बाद रज्जो जी रुक्मणी से कहती हैं, रुक्मणी कल तुम्हारी बुआ जी प्रिया के लिए एक रिश्ता भेज रही हैं, तो जो मैं बनाने को बोलूं वो बना देना और प्रिया को अच्छे से तैयार कर देना। रुक्मणी जी मम्मी जी। रज्जो जी फिर बोली, और हाँ सुनो, एक बात और, खाना तो तुम बना ही लोगी, पर मैं मेहमानों के सामने कहूँगी कि ये सब प्रिया ने बनाया है। अब तुम्हें तो पता ही है प्रिया को ये सब आता नहीं है, पर शादी तक सब सीख जाएगी। कौन सी कल शादी होनी है। अगले दिन प्रिया को देखने लड़के वाले आते हैं। रुक्मणी उन्हें चाय नाश्ता देकर प्रिया को तैयार करके उनके सामने ले आती है। प्रिया को देखकर लड़के की माँ त्रिवेणी जी कहती हैं, बेटी तो बड़ी सुंदर है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी ही है। रज्जो जी बोली, बहन जी सिर्फ रूप से ही नहीं गुण से भी संपन्न है मेरी बेटी। ये आज का पूरा नाश्ता सब इसी ने बनाया है। इस घर को इतना साफ सुथरा और सजा धजा कर इसी ने रखा है। पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है मेरी बच्ची। चलिए खाना भी तैयार है, आप लोग जब खाएंगे तब पता चलेगा कि सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। उसके बाद सभी खाना खाने चले जाते हैं। खाने में बहुत सारे पकवान बने थे, जिसे देखकर खुद प्रिया भी हैरान थी। उसे तो पता भी नहीं था कि आज खाने में क्या क्या बना है। खैर सब खाना खाने लगे। तभी लड़के के पिताजी ने रुक्मणी से कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ, जो जो हमें लेना था हमने ले लिया। सब साथ में मिलकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, पूरे दिन इतनी मेहनत किया है। तभी रज्जो जी बोली, अरे भाई साहब ये तो बहुत खुशकिस्मत है जो ऐसी ननद मिली इसे, जो खुद ही घर के पूरे काम अकेले ही कर लेती है। ये तो दिन भर बस मोबाइल में ही लगी रहती है। तभी त्रिवेणी जी बोली, अच्छा प्रिया बेटा ये मिक्स सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनाई है, इसकी खुशबू भी लाजवाब है। क्या खड़े मसाले डाले हैं इसमें। प्रिया एकदम से इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी, तो इस सवाल से वो सकपकाने लगी और कभी हाँ तो कभी ना में सिर हिलाने लगी। रज्जो जी इस बात को संभालते हुए कहती हैं, वो क्या है ना बहन जी, प्रिया थोड़ा सा घबरा रही है। तभी त्रिवेणी जी ने कहा, मुझे पता है बहन जी, ये सारा खाना आपकी बेटी प्रिया ने नहीं बल्कि आपकी बहू ने बनाया है। प्रिया को कोई घर का काम नहीं आता, वो तो सिर्फ फ़ोन चलाती रहती है। रुक्मणी के चर्चे तो हर जगह हैं, और साथ ही में प्रिया के भी। ये सब कुछ जानते हुए भी हम यहाँ आए
क्योंकि हम पुराने विचारों के लोग नहीं हैं। हमें पता है कि आजकल की लड़कियां घरेलू काम में इतनी निपुण नहीं होती, पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो शादी से पहले ही सब कुछ सीख लें। पर दिक्कत कहाँ है पता है बहन जी, हम अपनी बेटी के खिलाफ कभी कोई कमी सुन ही नहीं सकते, चाहे उसके लिए हमें अपनी बहू की खूबियों को भी ढकना क्यों ना पड़ जाए। बहन जी, हम बेटी देते वक्त उम्मीद करते हैं कि उसे अपने ससुराल में रानी की तरह रखा जाए, पर वहीं दूसरे की बेटी लाते समय उसे नौकरानी बनाकर रखने के बारे में ही सोचते हैं। पर जब हम अपनी बहू को भी रानी बनाकर रखेंगे तो हमारी बेटी भी रानी और नौकरानी में फ़र्क जानेगी, नहीं तो उसे गलत आदत हो जाएगी कि मुझे यहाँ नौकरों वाले सलूक मिलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मेरी माँ ने मुझसे ये काम कभी नहीं करवाए तो मैं यहाँ क्यों करूँ। बस आजकल ज़्यादातर रिश्तों के टूटने का कारण भी यही है। बहन जी, हर माता पिता को उसके अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बड़ी अजीब बात है ना, बचपन में हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं, पर फिर बड़े होने पर हम ही उन्हें अपाहिज बनाने लगते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने के साथ साथ घर के काम भी सिखाने ज़रूरी होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आजकल लड़कियां भी पैसे कमाकर घर चला रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर वहीं अगर घर के काम उसे ना आए तो पैसे होते हुए भी 2 रोटियों के लिए उसे किसी का मुंह ताकना पड़ेगा। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो 2 रोटी खुद के लिए बना सके। बाकी हमें प्रिया बहुत पसंद है और मैं इसे सब सिखा दूंगी रोटियां कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने अपने बेटे को सिखाया है। अब आप लोगों का फैसला जानना है। रज्जो जी बड़ी लज्जित और निशब्द हो जाती हैं और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहती हैं, प्रिया मेरी कितनी खुश नसीब है जो उसे आप जैसी समझदार सास मिलने वाली हैं, जो कि सास कम और माँ ज़्यादा है। और आज से मैं अपनी बहू की भी माँ ही बनूंगी और गर्व करूंगी उस पर। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।